हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 4F के प्रश्नोत्तर 16 से 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, यदि परिमाण 80 मीटर। देखिएगा, शब्द को अगर समझेंगे तो सब चीज़ समझ में आएगा। पहले जो जो शब्द बोला है उसको समझिए। परिमाण 80 मीटर, ठीक है, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना है। पार्क को बनाना संभव है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि पार्क को बनाना संभव है कि नहीं। यदि है तो उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि है तो उस पार्क, यदि परिमाण 80 मीटर है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है। अगर पार्क को गोलाकार बनाना होता तो कुछ और होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मान के ये चल रहे हैं कि पार्क को हम लोग आयताकार, क्योंकि अधिकतर पार्कों को आयताकार ही बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर आयताकार बनाया जाएगा या वर्गाकार तो लंबाई और चौड़ाई तो होगी ही। ठीक है, तो लंबाई को x मान लीजिए, चौड़ाई को y। यहाँ से हमने क्या किया है, पार्क का परिमाण कितना दिया, 80 मीटर। आपको पता है जो भी पार्क का परिमाण होगा, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर कर लीजिएगा। तो x प्लस वाई बराबर 40 हो गया। क्यों 40 हुआ, दो ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर जब 80 था तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया जी, 40 हो गया कि नहीं, हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा आप लोग। ठीक, फिर पार्क का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम लोग इसको क्या मान के चल रहे हैं, आयताकार पार्क मान के चल रहे हैं, आयताकार पार्क। ठीक है, तो देखिए x इंटू वाई बराबर 400 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से अगर आप निकालेंगे, यदि x y बराबर 400 है स्टूडेंट्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 400/x हो जाएगा, है कि नहीं। इसको क्या कीजिए आप, इसी मान को, y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 400/x बराबर 400। अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, सीधे क्या कीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 400, ये हो जाएगा तो 400x होगा, इधर लाएंगे तो माइनस 400x होगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए देखिए यही चीज़। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है, ये 40, ये बराबर 40 है, 400 नहीं था, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 40 है। ठीक है, तो ये 40 है, तो यहाँ से समीकरण आपको मिला x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो अब आपको ऐसा गुणनखंड बनाना है कि गुणा करने पर 400 आवे या जोड़ने घटाने पर -40 आवे। ठीक है, तो अगर -20 और -20 को ले लिया जाए, इनको आप आपस में जोड़ेंगे तो -40 होगा, और गुणा करेंगे, और अगर गुणा कर दे आपस में तो 400 हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका हल दिया गया स्टूडेंट्स, x माइनस 20 का ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, x बराबर 20। अगर x बराबर, यहाँ पे समीकरण 1 में मान रख दीजिए, x बराबर 20 आ गया ना, तो लंबाई बराबर 20 हो गया, लंबाई बराबर 20 हो गया, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20। ये 40 माइनस 20 मैं कैसे लिखा हूँ, ये भी 20 हो जाएगा। कैसे लिखा हूँ, यहाँ से लिखा हूँ। ये देखिए x का मान कितना आ गया, 20, 20 रखिए, 20 को इधर ले जाइए तो y बराबर 40 माइनस 20, 40 में से 20 जाए 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना था, तो दोनों 20 और 20 मीटर आ गया। अब इसका उत्तर की जांच करना है, तो 20 गुणे 20 कीजिए, 400 हो जाएगा, और 20 प्लस 20 कीजिए, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। बस दो क्रमागत संख्या कहा है यहाँ पर,
तो जब क्रमागत संख्या केवल कहेगा तो एक को अगर x माने है तो आपको पता है अगली क्रमागत संख्या x+1 होगी, उसमें एक जोड़ देंगे तो वही उसकी क्रमागत संख्या हो जाएगी। उनके वर्ग, इनका वर्ग का जब करेंगे तो x² इसका हो जाएगा और इसका क्या होगा x+1 का होल स्क्वायर, तो इन्हीं को जोड़ने पर 265 हुआ। अब देखिए ये पूरा प्रोसेस करते हुए आएंगे तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में x+12, दूसरे ब्रैकेट में x-11 बराबर 0 हो गया है। तो जब इसको हल करेंगे आप तो पहली संख्या देखिए, क्रमागत संख्याएं बोला है ना, तो एक बार जब निकालेंगे तो x बराबर -12 आएगा। ठीक है, तो जब x बराबर -12 तो x+1 बराबर कितना आ जाएगा -11। ये दोनों क्रमागत संख्या हो, क्योंकि -12 जब माइनस में जाते हैं तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो -12 छोटा है किससे, -11 से। -12 छोटा है किससे, -11 से। तो पहली क्रमागत संख्या अगर -12 है, दूसरी क्रमागत संख्या -11 होगी। और मान लीजिए ऐसे तीसरा -10, -9, -8, -7 ऐसे करते करते -1 फिर 0 फिर 1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और जब x बराबर 11 हो जाएगा तो x+1 बराबर 12। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। और यहाँ से भी आप ला सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अगर बुक में ये भी दिया है और ये वाला भी दिया है -12 और -11 तब भी सही है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर। दो वर्ग है तो वर्ग, पहले वर्ग की भुजा आप a मीटर मानिए, दूसरे वर्ग की भुजा b मीटर मानिए। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a², दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल b²। क्यों? क्योंकि हमने माना है a और b। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है, तो हमने इसको बना दिया a² + b² बराबर 468, समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते जाइए, सब काम हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए अब देखिए, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, वर्ग का परिमाप जान लीजिए, 4 गुणे भुजा, परिमापों का अंतर दे दिया है 24, तो a - b बराबर कितना आ गया जी, a - b बराबर 6 आ गया। ठीक है, a - b बराबर 6 यहाँ पे लिखा है, और a बराबर यहाँ से निकाले तो b + 6 हो जाएगा। b + 6 का मान इसी में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a² + b, a की जगह क्या रखना है, b + 6 का होल स्क्वायर + b² बराबर 468, तो b + 36 + 12b + b² बराबर 468। ठीक है, और जब इसको यहाँ से हल करेंगे आप तो देखिए ये आएगा 2b² + 12b - 432 बराबर 0। ठीक, यहाँ से इसका अगर आप 432 का अगर आप गुणनखंड करेंगे, पहले इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए आप यहाँ 2 से कट जाएगा, तो b² + 6b - 216 बराबर 0। ठीक, तो जब इसका गुणनखंड 216 का बनाएंगे तो 18 में से 12 जा 6 बचेगा, और 18 गुणे -12 बराबर -216 आ जाएगा। तो सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये गुणनखंड हमारा सटीक बैठेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो एक बार लगाएंगे तो ये आएगा, गुणनखंड करेंगे तो b बराबर -18 और b बराबर 12। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, पहले दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, जब a बराबर b का मान निकला है, जब b बराबर -18 लेंगे तो a बराबर कितना आएगा जी, a बराबर कितना आएगा, b + 6 है ना, तो -18 + 6, इसका मतलब -12। ठीक है, और भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, पहले वर्ग की भुजा 18 और दूसरे वर्ग की भुजा 12। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या अगर आप प्रश्न के अनुसार चलना चाहते हैं तो b बराबर सीधे 12 लीजिए प्लस वाला, b बराबर जब 12 तो a बराबर 18, अर्थात पहले वर्ग की भुजा 18 और दूसरे वर्ग की भुजा 12।
ऐसे भी सही है और वो भी सही है, ठीक है। जिस हिसाब से भी आप लिखेंगे आंसर वही आएगा, वही संख्या आएगा, बशर्ते आपको तब दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं, उसके बाद से संशोधित करके आप लिख सकते हैं। और ऐसे अगर चलेंगे सीधे b बराबर 12 पॉजिटिव लेकर, तब कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए सभी लोग पॉजिटिव लेकर ही चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है। माना गणित के अंक x है तो अंग्रेजी के अंक कितना हो जाएगा, 30 माइनस x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग x प्लस डब्बा बराबर 30 बना लें, डब्बा कहाँ है, डब्बा ये है, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, गणित को x मान लिए तो डब्बा बराबर कितना आ जाएगा, 30 माइनस x। वही चीज़ हमने लिखा है अंग्रेजी के अंक को 30 माइनस x। तो ये कहाँ से लिखा है, प्रश्न के अनुसार लिखा है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों, प्रश्न के अनुसार तुरंत चलिए, धीरे धीरे चलिएगा। x प्लस 2 गणित के 2 अंक अधिक मिल गए, ठीक है, और क्या बोल रहा है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, यह 30 माइनस x माइनस 3, 30 में से 3 जो 27 माइनस x हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका बनेगा क्या स्टूडेंट्स, 27 माइनस x बनेगा। तो उनके अंकों का गुणनफल, ये अंक प्राप्त हुआ, गुणनफल कर दिए, 210 होता है, बराबर 210 कर दिए। बस अब उसी के द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक, सिंपल है। बस जब यहाँ तक बन गया, देखिए यहाँ तक मैं आपको बता दिया हूँ, ये सब प्रोसेस करते हुए आएंगे तो आप देखेंगे कि पहले ब्रैकेट में x माइनस 13, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से आप पा जाएंगे जब x बराबर 13 तो y बराबर 17, और जब x बराबर 12 तब y बराबर 18, ठीक है। x बराबर 13 और x बराबर 12, तो जब x बराबर 12 लेके चले, देखिए दोनों कंडीशन हमने आपको बताया ना, ठीक है। 2 कंडीशन इसके बनेंगे, जब x बराबर 13 होगा तो 13 और 17 होगा, और जब x बराबर 12 होगा तो गणित के अंक 12 हो जाएंगे और अंग्रेजी के अंक 18 हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को x मानिए, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बता दिया कैसे करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर व लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये चीज़ आपको त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति, ठीक है, क्योंकि अधिकतर टीचर पहले त्रिकोणमिति ही पढ़ाते हैं लोग, और नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के वीडियो लेक्चर में जाके त्रिकोणमिति के लेक्चर से समझ लीजिए, स्पष्ट रूप से समझाया गया है। देखिए यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। अरे जी कोई दिक्कत नहीं है, आधार पता चला गया, ऊंचाई पता चला गया, कर्ण 13 हैया है, तो सब पता करने में क्या दिक्कत है, बस यही फार्मूला याद रखना था। कर्ण 13 है तो 13 की स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और जब इसको हल करते हुए पाएंगे तो आप पाएंगे क्या, पहले ब्रैकेट में x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। तो जब x बराबर 12 आधार हो जाएगा अगर 12, तो ऊंचाई कितने हो जाए, 12 में 7 जा 5, ऊंचाई कितने हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मत लिखना, जो भी मात्रक दिया हो उसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मानक में मीटर दिया हो चाहे सेंटीमीटर दिया हो, सबको आप लोग को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही यहाँ पे देखिए बताया गया है बस। अब देखिए हमने x प्लस 5 को क्यों ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि ये अग्राह्य है, क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होते। जैसे देखिए अगर x बराबर -5 हम ले लेते, ठीक, तो भुजाएं कभी माइनस होती हैं क्या, यहाँ पर साफ है, हम मना कर देंगे, इसीलिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेके चलते ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब 20वें का दूसरा पार्ट है आपका कि एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का जो विकर्ण है, आयत का विकर्ण क्या होता है जी, कर्णी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई l मान लो चौड़ाई b मान लो, ठीक है। तो बड़ी भुजा जो होगी उसकी विकर्ण को हम लोग x मान लिए हैं, ठीक है। आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा 7 मीटर अधिक है, उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए।
तो पहले छोटी भुजा को मानिए x, और छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा x प्लस 30 हो जाएगी। और आयताकार खेत का विकर्ण आपको पता है, कड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, तो बड़ी भुजा एक हो जाएगी, एक छोटी भुजा। आपको पता है बड़ी छोटी कहिए या लंबाई और चौड़ाई करिए, बात एक ही है। जब यहाँ से आप, और आयताकार खेत का विकर्ण बोला है, उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा x है, तो आयताकार खेत का विकर्ण x प्लस 60 हो जाएगा, बराबर कड़ी में ये दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो इधर से कड़ी केवल हट जाएगी और इधर x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब x प्लस 60 के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे आप तो यहाँ तक टूटेगा, और बराबर इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ तक टूट जाएगा। फिर यहाँ से आप हल करेंगे तो यहाँ तक आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। जब यहाँ से आप हल करेंगे, पहले ब्रैकेट में x माइनस 90, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 30 बराबर 0। आपको पता है x बराबर माइनस 30 जो होगा वो क्या होगा, अग्राह्य होगा, अग्राह्य होगा, जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक हो जाएगा। x बराबर 90, यानी छोटी भुजा 90 है तो बड़ी भुजा कितने हो जाएगा 120, और विकर्णवा कितना हो जाएगा जी 9 6 15, यानी 150 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको बड़ी और छोटी भुजा बतानी थी। भुजाएं लंबाई और चौड़ाई मान लीजिए उसको, आयताकार खेत है तो लंबाई और चौड़ाई यही होता है, बड़ी भुजा 120 हो जाएगी, छोटी भुजा 90 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।